Good morning students. Today we are going to study subject Hindi NCERT class 3rd. पाठ 6 कविता हमसे सब कहते। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चाँद से कहता उठा चाँदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आए, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। यह कविता निरंकार देव सेवक जी ने लिखी है। इस कविता में एक बच्चा होता है जो कहता है कि नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चाँद से कहता उठा चाँदनी को ले जाओ। बच्चा कहता है कि सूर्य से कोई भी नहीं कहता है कि ये जो धूप है यहाँ पे मत फैलाओ, क्योंकि हमें गर्मी लग रही है तो धूप यहाँ पे मत फैलाओ, ऐसा कोई भी नहीं कहता है। और चाँद से भी ऐसा कोई नहीं कहता है कि अपनी जो चाँदनी है उसको ले जाओ, मीन्स उसका जो प्रकाश है यहाँ से उठा के ले जाओ, कोई भी चाँद से नहीं कहता। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। हवा से भी ऐसा कोई नहीं कहता कि खबरदार जो घर के अंदर आई, बादल से भी ऐसा कोई नहीं कहता है कि यहाँ पे तुमने बरसात क्यों करवाई। फिर बच्चा कहता है कि हमसे सब क्यों कहते रहते हैं, हमसे भैया कहते हैं पहले, यहाँ ना आओ भागो जाओ, यहाँ पे मत आओ यहाँ से चले जाओ। और अम्मा कहती हैं घर घर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते हैं बाहर जाकर खेलो, खबरदार जो घर के अंदर खेला घर के अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता है, जो डांटे वह डांट बताए। बस हम पर ही सबका बस चलता है, सब हमें डांटते रहते हैं, जो भी आता है हमें डांट के चला जाता है। तो इस कविता में बच्चा यही कहता है कि सब हमसे कहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, और सूर्य चाँद हवा और बरसात इनसे तो कोई कुछ भी नहीं कहता है कि यहाँ पे क्यों आते हो, है ना। सूर्य से बोलते हैं कि यहाँ पे अपना प्रकाश क्यों फैलाते हो, चाँद को भी नहीं कहता है कोई कि अपनी चाँदनी यहाँ से ले जाओ, हवा से भी कोई नहीं कहता है कि घर के अंदर मत आओ, और बरसात से भी नहीं बोलते कि यहाँ पे बरसात क्यों करवाई। तो सब मुझसे ही कहते रहते हैं और उनसे कोई कुछ भी नहीं कहता। नया शीर्षक, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इससे क्या नाम दोगे। हमें भी अपनी तरह जीने दो। करो मत करो, पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। करो मत करो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपको करने के लिए कहा जाता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और जो यहाँ पे आपको नहीं करने के लिए कहा जाता है उसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपको सबसे पहले क्या कहा जाता है घर में और पाठशाला में, सुबह जल्दी उठो, समय पर नाश्ता करो, बड़ों का आदर करो। और जो नहीं करने के लिए कहा जाता है, दूसरों से झगड़ा मत करो, अपना काम समय पे करो, खेल खिलौने मत फैलाओ। ज़रा सोचो, सूरज चाँद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। सूरज का जो प्रकाश होता है वो सबसे ज़्यादा
ताकतवर होता है। जो सूरज होता है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि चाँद की अपनी कोई प्रकाश नहीं होती, अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, वो सूरज से ही उसे मिलती है। बादल होता है जो, वो कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी को छुपा देता है, परंतु जैसे ही बादल छटता है वैसे ही सूरज की रोशनी वापस आ जाती है, इसलिए सूरज ज़्यादा ताकतवर है। तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? आपको यहाँ पे लिखना है, आपका किस किस पर बस चलता है। दादी माँ पर। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है? मम्मी, पापा, भैया या दीदी? किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? देर तक टीवी देखने पर और शाम तक खेलने में। नेक्स्ट, कौन सी चीज़ कहाँ है? शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिखकर पट्टी भर ली है। वे नाम मैंने सोच लिए हैं और नीचे लिख दिए हैं। शालू की सूची। अब शालू ये सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? तो यहाँ कुछ अक्षर दिए लिखे गए हैं। जानवर, जानवर के नाम यहाँ लिखने हैं। खाने पीने का सामान के यहाँ नाम लिखने हैं और खेल का नाम या सामान यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ पे ब से बकरी, बकरी जानवर है तो इसे हमने यहाँ लिख दिया है। खाने पीने का सामान ब से बेर, तो हमने यहाँ लिख दिया है। ऐसे ही हमने यहाँ लिखा है खेल का नाम या सामान, तो खेल कौन सा है यहाँ पे? ब से बल्ला, तो हमने यहाँ लिख दिया है। इसी प्रकार से आपको यहाँ से फिल करना है। नेक्स्ट, ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाली गोरिया लाल चीज़ क्या होती है? लाल क्या होता है? ट से शुरू क्या होता है? ट से टमाटर, और वो क्या होता है? लाल होता है, गोल होता है। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। अब जैसे हमने यहाँ पे जानवर और पक्षी के नाम लिखे थे, तो उनको हमें क्या करना है? वर्णमाला के अनुसार क्रमबद्ध लिखना है। ऐसे ही खाने पीने का सामान भी वर्णमाला के हिसाब से क्रमबद्ध में लगाना है और खेल का नाम भी वर्णमाला के क्रमबद्ध के अनुसार ही लिखना है। हम सबसे कहते, कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? जो भी लोगों के नाम आए उनके नाम यहाँ फिल करने हैं आपको कविता में से छाँट कर। चीज़ों के नाम यहाँ लिखने हैं और जगहों के नाम यहाँ लिखने हैं। 8-6 हमसे सब कठिन शब्द लिखो। सूर्य, चांदनी, धूप, जलधारा, रात, खबरदार। शब्दार्थ, शब्दार्थ, धूप, सूर्य का प्रकाश। हवा, हवा का अर्थ है वायु, पवन। खबरदार, होशियार। जलधार मीन्स जल का प्रवाह, परेशानी। प्रश्न, सूर्य से क्या नहीं कहा जाता? सूर्य से यह नहीं कहा जाता है कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ। हवा से क्या नहीं कहते? हवा से यह कोई नहीं कहता है कि खबरदार जो घर के अंदर आई। कविता में सभी बच्चे से क्या कहते हैं? कविता में सभी बच्चे से कहते हैं कि यहाँ मत आओ, भाग जाओ, घर में खिलौने मत फैलाओ,